आज हम इस वीडियो में प्रोग्राम बनाने वाले हैं जावा सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम क्लास के ऊपर। सो बेसिकली जावा सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम क्लास क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जावा सीक्वेंस स्ट्रीम क्लास इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्ट्रीम। मतलब मल्टीपल स्ट्रीम से होंगी हमारे पास और उनमें से डेटा रीड करेंगे। जैसे हमारे फोटो में दिया हुआ है, जैसे एक स्ट्रीम ये है, दूसरी इनपुट स्ट्रीम ये है और सीक्वेंशियली डेटा को रीड किया जा रहा है सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम में। एंड ये डेटा सीक्वेंशियली रीड करती है एज इट्स नेम सजेस्ट सीक्वेंशियल इनपुट स्ट्रीम। सो सीक्वेंस में डेटा को रीड करेगी। बेसिकली मल्टीपल स्ट्रीम से यू डेटा रीड करेगी। सो इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम चले जाए, हमें वीएस कोड में जावा की फाइल बना लेंगे। तो मैंने इसका नाम डाला सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम डॉट जावा एंड यहाँ से हमारा मेन फंक्शन। एंड सो अब सबसे पहले हम यहाँ से डाल देते हैं हमारे ट्राई कैच ब्लॉक में। कोई भी अगर एक्सेप्शन क्रिएट होगी तो यहाँ पे इसे कैच कर लिया जाएगा एक्सेप्शन को। नाउ हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे हमारे एक्सेप्शन को, अगर कोई भी होती है तो। अब सबसे पहले हमें चाहिए फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास चाहिए। सो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है fin। एंड यहाँ पर हम देंगे हमारे फाइल का पाथ। सो हमारे पास एक फाइल पहले से ही है लॉजिक डॉट टी एक्स टी। तो हमने इसे यहाँ पे दे दिया लॉजिक डॉट टी एक्स टी को। एंड जब हमने बेसिकली यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया इसे जावा डॉट आई ओ डॉट इन फाइल इनपुट स्ट्रीम, अगर ये इंपोर्ट नहीं होती है। सो बेसिकली एंड अब दोबारा एक और हम इनपुट स्ट्रीम बना लेंगे, क्योंकि हमारी जो सीक्वेंशियल इनपुट स्ट्रीम है बेसिकली बहुत सारी मल्टीपल इनपुट स्ट्रीम से डेटा को रीड करती है। सो यहाँ पे हमने एक और बना लिया fin2 नेम दिया मैंने इसके ऑब्जेक्ट को एंड फाइल इनपुट स्ट्रीम। सो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें बेसिक ऑटोमेटिकली एक फाइल बना लेगा डिफॉल्ट पाथ पे अगर हम दे देते हैं। सो इसमें दे देते हैं लॉजिक टू डॉट टी एक्स टी फाइल का नेम। सो यहीं पे इसके नीचे एक और फाइल बन जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारी फाइल इनपुट स्ट्रीम बना देगी अगर नहीं होगी तो। सॉरी, हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये फाइल इनपुट स्ट्रीम है। सो यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं लॉजिक टू डॉट टी एक्स टी एंड इसमें डेटा डाल देते हैं हम इट इज द अदर फाइल। एंड हमने इसमें इसे डेटा डाल के सेव कर दिया। तो अब जो हमारी फाइल है इसमें डेटा है इट इज द अदर फाइल एंड दूसरी वाली जो पहली वाली है इसमें लॉजिक इज एयर लिखा हुआ। सो इसे हम करेंगे रीड। तो अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए होगा ये रीड करेगा हमारे सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम क्लास। तो सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम क्लास को हम यहाँ पर बना लेंगे सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम एंड इसका ऑब्जेक्ट का नाम डाल देंगे हम, जैसे SIS मैंने इसके ऑब्जेक्ट का नेम ले लिया। इसमें डालेंगे सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम एंड अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि ये जो सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम का सिंबल रिजोल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे इसे इंपोर्ट करना होगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे ऊपर हम इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम एंड यहाँ पे रिजोल्व हो गया। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिखा रहा है ये, तो यहाँ पे हमें पास करने होंगे पैरामीटर्स में हमारे जो भी इनपुट स्ट्रीम है। जैसे हमने दो इनपुट स्ट्रीम बनाई है, सो ये और मल्टीपल इनपुट स्ट्रीम भी हो सकती है। सो उन इनपुट स्ट्रीम्स को पास करना होगा जिससे हमें रीड करना है। सो सबसे पहले FIN को पास कर दिया एंड सेकंड नंबर पे FIN2 को पास कर दिया हमने इसमें। एंड यहाँ पे ये होगा सीक्वेंस। सो अब क्या करना है हमने, तो दोनों की दोनों हमें फाइल इनपुट स्ट्रीम मिल गई। ये हमारी फाइल्स को लेकर आएंगी एंड सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम उसे रीड करेगी वन बाय वन। तो अब क्या करना है, हमने एक वेरिएबल लेते हैं आई जिसको वैल्यू कर दी एस इनिशियलाइज 0। एंड अब यहाँ पर लूप चलाएंगे हम वाइल आई इज इक्वल्स टू SIS को हम यूज़ करने वाले हैं इसमें, जो सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम है। SIS डॉट रीड करेगा हमारा फंक्शन एंड यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे नॉट इक्वल टू -1। जब तक -1 नहीं हो जाता, -1 तब होगा जब हमारी ये दोनों फाइल्स एम्प्टी होंगी या सारे कैरेक्टर्स कर लिए जाएंगे इसके। तो अब यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे आई को, बिकॉज जो भी वैल्यू आएगी SIS लेकर आएगा वो इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम आई को दे रहे हैं वैल्यू को। सो यहाँ पे वैल्यू को आई पर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हमारा जो आई है ये है हमारा न्यूमेरिक टाइप। अब जब प्रिंट करेंगे सो उन कैरेक्टर्स जो भी हमारा डेटा इसमें डला हुआ है फाइल्स में,
उनके न्यू आस्क की वैल्यूज आएंगी। सो उसे कन्वर्ट करना होगा हमें बेसिकली। अगर हम इसे रीड करें, कंपाइल करके रन करते हैं एक बार, सो यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा नंबर आ गया। ये नंबर हमारा कुछ भी नहीं है, ये नंबर हमारे बेसिकली यही है जो हमारी फाइल थी। हमारे फाइल्स में जो डेटा लिखा हुआ है बिल्कुल ये डेटा है, इनके कोरोस्पॉन्डिंग आस्क की वैल्यूज आ रही है। सो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम यहाँ पर जो आई है इसे टाइप कास्ट कर देंगे कैर से। तो अभी हमारे नंबर्स की जगह पे जो इसके ओरिजिनल हमारे कैरेक्टर्स हैं वो आएंगे। नाउ अब यहाँ देख सकते हैं लॉजिक इज हेयर, इट इज द अदर फाइल। सो हमारे यहाँ पे जो फाइल्स थी, पहली फाइल में था लॉजिक इज हेयर, दूसरी फाइल में था इट इज द अनदर फाइल। एंड इसको रीड किया, पहले एफ आई एन को रीड किया क्योंकि हमने पैरामीटर्स में एफ आई एन को दिया था, देन एफ आई एन टू को रीड किया। सो इस फाइल में हमने देखा कैसे दो हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम बनाई एंड सीक्वेंशियल इनपुट स्ट्रीम को यूज किया। तो ज़्यादा वीडियोज़ के लिए लाइक करो, शेयर